बायो का पहला चैप्टर और वो तुम्हारा जैव प्रकर्म। बायो का ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जैव प्रकर्म। अगर तुम इसी चीज़ को तुम प्राइवेट बुक में देखोगे ना तो रियली में वहाँ तुमको ये जैव प्रकर्म नहीं मिलेगा। जैव प्रकर्म का वो अलग नाम देता है और वो तुमको नाम देगा 4 को जो अभी आएगा, और वो चारों में सम्मिलित रूप से जब हम लोग चारों पढ़ेंगे तो उसका नाम पड़ता है जैव प्रकर्म। और वो जैव प्रकर्म है क्या देखते हैं। तो इस जैव प्रकर्म की ये बात करूँ ना तो जैव प्रकर्म को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस की बात करो तो इसको समझने से पहले हम लोग और कुछ घटनाओं के बारे में समझ जनरली देखा होगा। एक्सीडेंट में किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, कभी उसका ब्लड निकालने लगता है। लेकिन क्या वो व्यक्ति जब एक्सीडेंट होता है ब्लड निकलने लगता है तो एक गारंटी है कि वो मर ही जाता है? नहीं मरता है। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि अगर एक्सीडेंट किया तो हाथ फ्रैक्चर किया होगा तो हाथ सब दिन के लिए टूटा हुआ नहीं रहता है। फिर उसको हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आराम से बड़ी मोटा परत चढ़वाते हैं नहीं, और वो तुमको फिर से हाथ को जोड़ देता है। अब यहाँ पास तुम देखोगे तो हाथ जुट रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि उसमें कुछ काम चल रहा होगा। अरे अंदर में, तो अंदर में अगर काम चल रहा है तो वो फिर तुमको क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ठीक हो जा रहा है तो ठीक होने के पीछे इसका रीज़न क्या है कि अंदर में कुछ चल रहा होगा। जैसे इसके इंक में चलने की वजह क्या है कि हम बाहर से इसको क्या करते हैं, इंक डालते हैं, फिर ये अपना वर्क करते रहता है इजीली। तो यहाँ पास तुमको जैव प्रोसेस को समझना है, यानी जैव प्रकर्म को समझना है। तो इस जैव प्रकर्म का अर्थ होता है, सिंपल भाषा में एकदम समझो, कि अगर तुम्हारे किसी भी अंग की क्षति हो और वो अंग फिर से ठीक हो जाए, फिर से ठीक हो जाए तो वो तुमको जैव प्रकर्म कहलाता है। वो तुम्हारा जैव प्रकर्म। और ये नहीं होगा ना तो गड़बड़ है। बाल हम लोग अगर जैव प्रकर्म ना हो तो एक बार टकला हो जाते हैं, अरे गंजा एकदम। तो आप सोच करके देखो तो कि अगर एक बार गंजा हो जाएगा और सब दिन के लिए अगर बाल ना उगे तो हम लोग को गजीब लगेंगे ना, ये मुंडा मुंडा। अब यहाँ से सोच सकते हो कि यहाँ पास बाल निकल रहा है कि नहीं, फिर से बाल निकल रहा है ना। तो अगर बाल निकल रहा है तो इसका अर्थ है कि इसमें हमारा एक क्रिया हो रहा है। वो क्रिया किस चीज़ का हो रहा है, तो निर्माण का। इसीलिए देखो अनुरक्षण का अर्थ ही होता है मरम्मत, मरम्मत तथा निर्माण। क्या बोल रहे हैं, निर्माण, मरम्मत तथा निर्माण। तो यहाँ कहता है ना कि जैव प्रोसेस या जैव प्रकर्म वैसे सभी प्रकर्म जो अनुरक्षण का कार्य, अनुरक्षण मैंने मरम्मत और निर्माण का कार्य करते हैं, जैव प्रकर्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, जैव प्रकर्म। और अगला भी होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब क्या, सजीव। तो सजीवों में वैसा प्रकर्म जो मरम्मत और निर्माण का कार्य करता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो ये भी तो एक प्रकर्म है। क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहे हैं। और ग्रोथ कर रहे हैं तो ग्रोथ करने का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर में एक क्रिया हो रहा है। तो अब ये क्रिया तुमको 24 घंटा होता है। ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं तो जैव प्रकर्म बंद है, ऐसा नहीं है। अब जैव प्रकर्म में भी जाओगे ना तो ये काम किस में होना चाहिए, सजीव में। तो सजीव की अगर हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में यानी जीवमंडल में, जीवमंडल, तो इस जीवमंडल की बात करें तो इसमें तो एक सजीव होता है यानी कि जैव घटक, जैव घटक, और एक होता है अजैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक और अजैव घटक। तो अजैव का अर्थ तुम जानते हो कि अजैव का अर्थ क्या होता है, निर्जीव। इसका अर्थ होता है निर्जीव, इसका अर्थ होता है निर्जीव। अर्थात जैसे बताओ क्या चीज, कलम, चेयर, देखो सामने चेयर है, चेयर, या और भी चीजें हो सकती है। अब इसको में तुम कभी भी देखोगे तो अगर इस सामने अगर हम चेयर लाएं तो इस चेयर को तुम देख सकते हो कि इसको अगर हम यहाँ से फाड़ दें
तो क्या ये अपने से जुट जाएगा? लेकिन हाथ यहाँ से यहाँ जरा कट जाए तो नहीं जुटेगा। तो जुटेगा तो हम कह सकते हैं ना कि अगर ये हाथ कट करके फिर से जुट रहा है तो इसका अर्थ है कि इसमें प्रकार में चालू है। और ये प्रकार में किस में चालू है? सजीवों में। किस में? सजीवों में, यानी जैव में शुरू है। तो जैव में है तो हम लोग इसको बोलते हैं जैव प्रकार। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो अगर जैव घटक की बात करें तो जैव में कौन कौन आ सकता है? पादप और क्या? पादप, जंतु, जंतु माने एनिमल, और इसके अलावा एक और है अपघटक। अपघटक जिसको सूक्ष्मजीव भी बोल सकते हैं हम लोग, अपघटक। अपघटक, अब अपघटक क्या होता है? देखो तुमको लिए थोड़ा सा नया वर्ड है। अपघटक नया वर्ड है। कोई जानवर मान के चलो मरा हुआ है, ठीक है, तो जनरली जानवर को दफनाया नहीं जाता है। छोटा छोटा बड़ा है तो दफना दिया, लेकिन बहुत बड़ा अगर जानवर है तो लोग ऐसे ले जा करके और पोखरा पर फेंक देता है। नहीं, और पोखरा पर फेंक देता है तो बताओ क्या वो जानवर सब दिन वैसा ही रह जाता है? अरे बहुत बहुत अगर वो रहेगा तो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन, 5वां दिन उसको नजर नहीं आएगा। और जिस जगह से तुम जाओगे, मतलब जिस जगह पर जानवर मर करके फेंका हुआ रहता है, उस जगह से अगर तुम गुजरोगे तो ये तो कंफर्म है कि तुम नाक मुंह पूरी बंद करके जाओगे। और पता है इतना करने के बावजूद भी जा करके वहाँ से 20 फीट फैले जाओगे तो 5-6 बार थूक फेंकोगे, हम गारंटी है। अगर फेंकोगे तो जरा सोच करके देखो तो कि वहाँ पास उसके अंदर, मतलब वही जानवर जब मरा हुआ था, सॉरी जीवित था, तो नहीं गमक रहा था, बहुत अच्छा से उसका दूध फूड सब खा रहे थे। लेकिन वही जानवर जब डेट कर गया तो तुम खुद सोच सकते हो कि उसको लोग जब उससे गुजरता है तो गंध इतना मारता है कि लोग नाक मुंह बंद करके आगे जाते हैं। अब जरा सोच करके देखो तो कि अगर बंद करके वो जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? कि ऐसा कुछ उसके अंदर में हो रहा है जो उसकी शरीर को तोड़ने का काम कर रहा है। तो तोड़ने का काम कर रहा है तो वो तो सजीव होगा, और अगर सजीव होगा तो जो तोड़ने का काम करता है या घटित करने का काम करता है वो होता है अपघटक। सीधी सी लैंग्वेज में ये समझो कि जो सजीवों के मरे हुए बॉडी को तोड़ दे, उसको अपघटित कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटक। और ये क्या हो सकता है? कवक, जीवाणु, ये सब चीज अपघटक होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं अपघटक। और इसके बारे में तो तुम पता है तुमको कि पादप। तो पादप क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो पादप के बारे में नहीं जानता है? है, पूरी दुनिया तुमको देखेगा, वो सोचेगा बताओ कैसा स्टूडेंट हो। कि अगर हम बात करें तो पादप का मतलब होता है प्लांट या ट्रीज, ठीक है, यानी पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा के रूप में क्या आ सकता है? शीशो, मुनगा, मुनगी कुछ होता है ना, मतलब कि ये सारे चीज क्या है? पादप हैं। अब इसके बाद जंतु की बात करो तो जंतु का अर्थ होता है एनिमल, और हम लोग क्या हैं? हैं कुछ ही होता है, सब जानवर हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या हैं? जानवर हैं। साइंस हम लोग को जानवर मानती है, और साइंस में भी विज्ञान बड़ा बेवकूफ़ है, हम लोग को जानवर बता देता है। बताओ ना कि जानवर बताइए हम लोग को। हम लोग जंतु में आते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि हम लोग जंतु में आते हैं, और वो भी कशेरुकी, जिसके पास रीढ़ होता है, और उसमें भी स्तनपायी। तो स्तनपायी में तो जंतु वर्ग का ही ना वो हिस्सा है। अगर जंतु वर्ग का ही हिस्सा है तो एनिमल हम लोग में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? एनिमल यानी जंतु वर्ग में आते हैं। और जंतु का अर्थ होता है जानवर, लेकिन हम लोग 4 पैर वाले जानवर नहीं, 2 पैर वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 पैर वाले जानवर है, लेकिन है जानवर है। इसीलिए किसी को बोल दोगे ना कि जानवर है तो जानवर, तो बड़ा उसको गुस्सा आता है। नहीं, लेकिन रियली में उसको जरा बोलो तो यार तू एकदम बाबू शेर है, शेर, देखो कैसे मुस्कुराएगा एकदम। अब जरा सोच करके देखो, उसको शेर बोल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शेर क्या चीज़ है उसको खुद पता नहीं है ना। तो अगर वहाँ देखोगे ना तो शेर रियली में जो है ना शेर जानवर है, और हम लोग उसको तुलना किससे कर रहे हैं?
जानवर से। लेकिन याद करो कि शेर ऐसा जानवर है कि अगर किसी को शेर का नाम लो ना तो वो जानवर का फीलिंग नहीं जागता है, अंदर से जो फीलिंग है ना वो बहादुर का जागता है, मतलब बहुत ताकतवर हो तुम। शेर का एग्जाम्पल किससे दिया जाता है? ताकतवर लोगों से। तब हम लोग बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ अगर देखोगे तो जंतु है, अपघटक है, पादप है, तो जैव प्रकार में की क्रिया इसी सब में हो सकता है, चाहे तो पादप में होगा, जंतु में होगा या अपघटक में होगा, और बाकी क्या इसमें होगा। एक बार कलम के तोड़ दोगे का तो जुट जाएगा, लाख लाख तुम रोबित रहो लेकिन जुटने वाला नहीं है। बचपन में तुम लोग ये सब काम किया होगा कि हमारे कलम टूट गेलो और पूरा रोता होगा, और रोता हो गया तो का उसको में जैव प्रकार में हो जाएगा का? कभी नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसमें भी जैव प्रकार में भी जाओगे ना तो कुछ जैव प्रकार में अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है कि अगर वो जैव प्रकार में रुक जाए तो तुमको बचना मुश्किल है। और वो कौन सा जैव प्रकार में है जो अनिवार्य जैव प्रकार में है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो जैव प्रकर्म, और कैसा जैव प्रकर्म? अनिवार्य। तो यहाँ पास एक वर्ड हम और लिख लेते हैं, अनिवार्य। अनिवार्य। और अनिवार्य जैव प्रकर्म जो है वो तुमको चार, कितना? 4। और वो चारों में जाओ तो पहला है पोषण। क्या है? पोषण। उत्सर्जन। ठीक है। अब यहाँ तुम देख सकते हो कि ये 4 ऐसे जैव प्रकर्म है, यानी लाइफ प्रोसेस है, जिसके बिना तुम एक क्षण भी, यानी कि इसमें से कोई एक अगर तुमको डैमेज हो जाएगा ना तो तुमको मरना ही मरना है। समझ में आ रही बात? तो उसको मरना ही मरना है। और इसी चीज़ को बारे में हम तुमको शुरू में बता रहे थे कि जो जैव प्रकर्म है इसमें जब तुम जाओ कोई प्राइवेट बुक में, एनसीईआरटी नहीं बोल रहे, प्राइवेट बुक, तो एनसीईआरटी है, और प्राइवेट बुक में अगर तुम जाओगे तो एक चैप्टर तुमको नहीं मिलेगा, इसके जगह पे मिलेगा 4 चैप्टर के रूप में, और वो तुमको मिलेगा ये न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। ये चारों मिलेगा, ये चारों चीज़। और ये चारों चीज़ होता क्या है, हम ऐसे मोटा मोटी समझते हैं इसको, लेकिन मुख्य रूप से कहो ना तो चारों के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। जैव प्रकार में हम लोग यही चारों के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें से एक भी चीज़ अगर रुक जाता है तो हम लोग को बचना नामुमकिन है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल्स करके पढ़ेंगे। लेकिन इससे इसको अगर समझोगे तो हम कह सकते हैं कि पोषण का अर्थ क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो पोषक तत्व हम लोग लेते हैं, वो तुम्हारा क्या है? पोषण। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण। जैसे याद करो कि हम लोग खाना के रूप में क्या लेते हैं? चावल, दाल, रोटी, ये सब लेते हैं ना। तो ये सब क्यों लेते हैं? कभी सोचे हो? अच्छा, कभी तुम लोग सोचे हो कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? कभी नहीं सोचे हो? काल सोचा मार ले जाओ, खाया से मतलब है। क्यों सोचो? बताओ तो क्या सोची हो? तो तुम बताओ क्यों सोची हो, मतलब सॉरी क्या सोची हो? खाना क्यों खाती हो? अगर जवाब सही नहीं ने दिया तो आज से खाना पीना तुम्हारा बंद। अब तुमको खुद पता नहीं है कि हम क्यों खाते हैं तो क्या खाता है जरूर। हाँ, होता है ना, जो कि भी जैसे फंक्शन कोई है चल रहा है पूरा एकदम, और तो मनपसंद भोजन में बनल है, अरे पेटे भर खाओ, लेकिन याद करो कि कैपेसिटी नहीं होगा तो बड़ा अजब गजब बुझा लगता है और तुमको परेशान करके रख देगा। दिन भर में 4 बार 5 बार से कम नहीं आवापाई करे पड़ेगा। अब सोच करके देखो तो कि पोषण, हम लोग उधर नहीं भटकते, इधर आते हैं। तो अगर हम लोग पोषण की बात करूँ ना तो पोषण ऐसा चीज़ है ना कि जो हम लोग खाते पीते हैं, पोषक तत्वों को लेता है। ऐसे इसको डिटेल्स में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हम समझ इसकी बात करें ना हम, लो नाक तो ऐसा जो है पूरा माखन देता है। अब समझो, अब यहाँ से अगर देखोगे अनिवार्य जैव प्रकार में, तो ये हमारा पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन, 4 चीज़। और इसमें पोषण का अर्थ होता है कि जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, यानी जिससे हमारा शरीर पोषित होता है, यानी कि जिससे हमारा शरीर पोषित होता है, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करना। क्या है यहाँ अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो क्या होता है? तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना, और वो तुम्हारा क्या कहलाता है? पोषण।
और पोषक तत्व के रूप में हम लोग क्या खा सकते हैं, जैसे आयरन ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं, खनिज लवण ले सकते हैं, ये सब क्या है, पोषक तत्व है। और इसका स्रोत कुछ और हो सकता है, जैसे आयरन है तो आयरन ही अगर हमको लेना है, पालक खा लेते हैं, आयरन मिल जाता है, केला खा लेते हैं, आयरन मिल जाता है, इसी तरह से पपीता खा लेते हैं, विटामिन मिल जाता है। तो इस तरह से वो क्या होता है, सोर्स, और उन सबों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि पोषण कोई व्यक्ति कर रहा है तो श्वसन भी जरूरी है। श्वसन मतलब सांस लेना, और सांस लेने का अर्थ है कि 9th तक तुम यही सोचे हो कि हमारी नाक वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के फेफड़ा तक पहुंचा देता है, और फेफड़ा तक पहुंचाता है और वही हमारा श्वसन कहलाता है। ऐसा नहीं है। श्वसन का अगर तुम मेन वो जो हमारी नाक, देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पढ़ा रहे तो थोड़ा सा और एक चीज़ हम तुमको क्लियर कर दूँ कि श्वसन एक होता है, मतलब अंग्रेजी वर्ड सबसे अच्छा है, एक होता है रिस्पायरेशन और एक होता है ब्रीथिंग, ठीक है। तो एक ब्रीदिंग और एक होता है रिस्पायरेशन। तो ये जो ब्रीदिंग जो वर्ड आता है ना, ब्रीदिंग, तो इसमें होता क्या है कि हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और ले करके फिर उसको छोड़ देते हैं। तो अंदर हवा को लेना और अंदर से हवा को बाहर करना, ये तुमको कहलाता है श्वासोच्छ्वास, यानी ब्रीथिंग, ठीक है। और इसमें से यानी फेफड़ा तक तो सारी चीज़ें जाती है, और फेफड़ा के अंदर में क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है, तो उसका चटनी बनता है अंदर में, ठीक है। मतलब कि टूटता है, और टूटता है ना, तो टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्यों अभी भले तुमको ऐसा लग रहा हो कि कुछ कुछ बकले हैं, लेकिन इससे अंदर जाओगे ना तो बड़ा डेंजर वर्ड आता है। बायो पढ़ रहे हो तुम लोग, ये केमिस्ट्री न है, ठीक है। तो इसको तो तुमको, इस बात को तुमको हमेशा करे पड़ेगा, इस सुनने की क्षमता होना चाहिए। तो अगर हम बात करूँ ना, तो इस श्वसन की बात करें तो श्वसन का सीधा सा अर्थ है ना, यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को विखंडित करना श्वसन कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर मोटा मोटी हम लिखें तो सीधी सी यही तुम लिख सकते हो अभी, इससे और हम लोग आगे चलेंगे तो और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के तत्काल डेट में हम लोग यही लिख देते हैं कि श्वसन O2 का ग्रहण कर उपयोग करना, वो तुम्हारा क्या है, श्वसन। अब बताओ एक चीज़ और यहाँ समझो कि हम लोग इसको तुम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे पास मान के चलो कि पैर में कोई जख्म हो गया, तो दवा हम लोग पैर में नहीं ना खाते हैं, कहाँ खाते हैं, मुंह से खाते हैं। अब मुंह से अगर दवा खाते हैं तो क्या वो दवा मुंह में रह जाता है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। मुंह में खाते हैं, पेट में पचता है, खेत में निकलता है। अब सोचो कि यहाँ से वहाँ अगर चल गया तो इसके पास एकदम कन्फर्म है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ होगा जो यहाँ से यहाँ ले जाने का काम कर रहा होगा। तो अगर यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर रहा है तो वो चीज़ कहलाता है संवहन। उसको क्या बोलेंगे, संवहन। जैसे इसको ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ ऐसे समझो ना, जैसे मान लो कि तुम अभी दिल्ली में हो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो ना पहुँचा दे बैठले बैठले तुम लोग दिल्ली, अब क्या चाहिए बता, बिना टिकट के। अगर दिल्ली में हो और दिल्ली से तुमको यहाँ आना है तो आने का तुम्हारे पास 2-3 जरिया है। पहला बस से आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो, और फिर तीसरा ऑप्शन है लालू जी वाला रखा हल्का हेलीकॉप्टर, उसको से आ सकते हो, यानी कि हवाई मार्ग से आ सकते हो। सीधी सी बात, वो जो यहाँ से यहाँ आ रहे हो या यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो ये आना जाना क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक क्रिया हमारे अंदर में भी होता है, ये हमारे अंदर में भी होता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संवहन। अब इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ना, तुम एकदम समझ सकते हो, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि हम लोग मुंह से दवा लेते हैं, पैर में जख्म ठीक होता है, तो दवा का असर वहाँ तक जरूर जा रहा होगा, और वहाँ तक जाने का अर्थ है कि वो हो रहा है संवहन। वो क्या हो रहा है, संवहन। और उसके बाद उत्सर्जन है। अब तुम सब कुछ खा पी लिया है, पचा लिया है, तो क्या लेटर बॉक्स में रखल रहेगा, समझ में आ रही बात एकदम। इसको तो मैं रिलेट अपनी डेली लाइफ के ज़िंदगी से जोड़ के देखो, अरे क्या चीज़ है, कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं करता होगा। अब बताओ, नहीं करेगा तो मर जाएगा, अभी हम बता रहे हैं। तो फिर इसमें
मतलब अभी के बात कुछ ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ सोचो तो कि पोषण किया मैंने खाया पिया, श्वसन किया मैंने उसको पचा लिया, और पचा करके जहाँ जहाँ इसको ज़रूरी है वहाँ वहाँ भेज दिया। अब भेजने के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, ऐसा थोड़ू है। और कुछ ना कुछ बचेगा तो उसको क्या करोगे, अचार डालोगे, उसको बाहर निकालोगे, ठीक है। तो उसको अगर बाहर निकालोगे तो उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। समझ में आ रही बात? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। समझ में आ रहा है उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन जो होता है वो शरीर से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संवहन का अर्थ क्या होता है बताओ? संवहन का अर्थ होता है मतलब किसी यानी पोषक तत्वों को संवहन करना, क्या उसको बोल सकते हैं, अरे तुम लोग ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह भेजना। संवहन का अर्थ क्या होता है? ऐसे इसका हम और डिफिनेशन लिखाएंगे, एक पदार्थों देखो हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता लगेगा थोड़ा। संवहन का अर्थ क्या होता है? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और जाना उधर से आना भी, ठीक है। जाना और उधर से आना जब कभी होता है ना, तुम लोग के भी आ जाता हो, याद करो ना कि ज़्यादा खा पी लेगा ना तो मतलब उत्सर्जन के रूप में हम लोग मुँह से निकाल देते हैं, नहीं होता है? अरे खा, तुम खिया देगा तुमको बाहर पेट को और सुता देगा, ठीक है। और ऊपर से जरा पेट को दाब दे तो फटाक से फेंक दोगे उसको, अगर दाब रहा है ऐसे करके तो नाक मुँह सब उसका पोता आ जाएगा। सोच करके देखो तो अगर पोता जाएगा तो वो भी तो निकाल दिया ना, उसको निकाल दिया तो उत्सर्जित कर दिया, तो वो तुम्हारा क्या होता है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का बहुत सारा वे है, ऐसा नहीं कि वो खाली मतलब वही स्थान हो उत्सर्जन का, ठीक है। अब याद करो कि उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, कि हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ज्य पदार्थों का, यानी वर्ज्य में बेकार। तो हम लोग जो उत्सर्जित करते हैं उसका कोई यूज थोड़ा ना है, वो तो बेकार पदार्थ है। अब भले किसी के लिए लाभदायक हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग के लिए तो बेकार पदार्थ है नहीं, ठीक है। तो ये वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन मैंने निकालना, ठीक है। निष्कासन करना, और वो तुम्हारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और उत्सर्जन का अर्थ में ये भी आता है, बाल भी क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। भले हम लोग इसको पूरा दिस दैट कष्टा परैया कर ले रहते हैं, लेकिन रियलिटी है कि बाल, ये जो बाल देख रहे हो ये तुम्हारा एक उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है। साइंस इसको मानता है कि तू बिना मतलब के आ गया है, तेरा कोई काम नहीं है इसको, ये बेकार पदार्थ है। भले इसमें हम लोग शैम्पू तेल फलना ढेकना दिस दैट कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है, साइंस इसको क्या मानता है, वर्ज्य पदार्थ। ये नेल पता है, नेल दिखना इतर बढ़ाएगी लड़की लोग, पता नहीं उसको क्या करती है, घास छोड़ेगी क्या। अब सोच करके देखो तो यहाँ से देखो ना तो पता नहीं इतना बड़े तो मतलब 3-3 इंच से कम नहीं बढ़ा के रखती है, और उसका पे इधर से डिजाइन मारेगी इधर से मारेगी। उसको पता नहीं है कि साइंस उसको क्या बोलता है, तो बेकार पदार्थ है, वो बेकार पदार्थ है। लड़की लोग बेकार पदार्थ को यूज करती है, ऐसा कुछ नहीं, लड़का लोग भी करता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये जो नेल जो है ना, ये भी क्या है, वर्ज्य पदार्थ है। टॉयलेट में आई गो टू, एक नंबर सर। अब जरा सोचो तो कि वो भी क्या है, वर्ज्य पदार्थ है, वो भी क्या है, बेकार पदार्थ है, उसका भी कोई नहीं। इतना वो खतरनाक होता है ना कि किसी नर्सरी पर अगर तुम कर दो तो बेचारा के लाइफ चल जाता है। नर्सरी में समझ, छोटा पौधा एकदम छोटा सा जो जन्म ले रहा है, अंकुरित हो रहा है, और कोई बदमाश ऐसा निकला कि वो अगल बगल में ले जाकर के कर दिया, तो वो बेचारा कहानी खत्म। पता है क्यों ख़त्म हो जाता है, उसके पीछे रीज़न है, साइंस में पढ़ना है कि हमारा जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट समझ आ रहा है, टॉयलेट यूरिन, तो वो जो यूरिन होता है ना उसमें यूरिया की मात्रा होती है, किसकी, यूरिया। और यूरिया की मात्रा होता है उसका, अभी हम पढ़ाई करेंगे जब इसमें उत्सर्जन पढ़ाएंगे ना, तो उत्सर्जन में तुमको ये पढ़ना है कि हमारे जो मतलब उसको बोलते हैं मूत्र,
तो इसमें इसका कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का होता है, तो उसमें तुमको यूरिया आएगा जो भयंकर चीज़ है, और ये तुमको छोटे छोटे पौधों को मारने का काम करता है। और अगर इसके स्थान पर तुम जाकर के अगर कर दोगे तो बेचारा खत्म हो जाएगा। तो वो भी, ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, बेकार पदार्थ है, बेकार पदार्थ है। भले लोग बोलता है कि ऐसे करो ऐसे, तो उस लोगों के चक्कर में मत रहो, हम लोग अपना चक्कर में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, जो हम लोग शरीर से बाहर, यहाँ तक कि स्वेट, और वो स्वेट भी क्या है हमारा, उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो भी बेकार पदार्थ है। खा के देखना है चाट के, बड़ा कैसे तो लगेगा। अरे कभी होता है ना गर्मी, तुम बहुत काम करके और पूरा पसीना चला, ऐसे टपकते टपकते मुंह में चल जाएगा, बड़ा गड़बड़ लगता है। यार तुम लोग मेहनत नहीं करते हो तब ना तुम लोग के नहीं जाता है, पूरा एसी कूलर लगाइले रहते वहाँ इधर के रामायण चालू कैले। अब बताओ वहाँ गर्मी थोड़ा लगेगा, उसको से जाकर पूछो जो 12 बजे तक ड्यूटी करता है धूप में, उसका देखना कितना पसीना अंदर जाता होगा। ऐसे मारेगा, ऐसे मारने के चक्कर में यहाँ अंगुली सड़ जाता है, अंगुली सड़ जाता तो उसको खटा लगेगा। अरे क्या दिक्कत है, चुप्पे कहीं ना जाकर थोड़ा सा टेस्ट करके देखना ना, कोई जान रहा है, खटा लगेगा। ठीक है, हमको सब पता रहता है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, वर्ज्य पदार्थ है, यानी उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो भी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम मतलब छाप के कुछ बोल रहे हैं, टोटली चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। क्लास 9 में ये सब कुछ नहीं था। अगला चैप्टर है जनन, वो अभ्यंकर है।